हरिओम। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं और करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एंड समथिंग एल्स। In this chapter, we will study the magnetic effect of current. Before studying the magnetic effect of current, I want to brief you about the magnet. What is magnet? Magnet क्या है? हम लोग मैग्नेट के बारे में क्या जानते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि the term magnetic effect of current means that an electric current flowing through a wire can produce magnetic effect, that is magnetic field around it. In earlier classes we have studied about the magnet. What is magnet? A magnet is an object which attracts the small pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. Magnet comes in various shape: bar magnet, horseshoe magnet. It is depend on the use of magnet, in what form our use required the shape of magnet. Then a bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section. Rectangular bar magnet को हम लोगों ने देखा है, ये रेक्टेंगुलर शेप में आता है और इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। हम लोगों ने अक्सर इसका यूज लेबोरेटरी में किया है अपने प्रयोग के लिए। तो अब मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, वन नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। अब हम लोगों ने पहले ही पता कर रखा है कि अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर हम लोग ऐसा देखें कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो अगर हम दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाएंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और वही अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो यानी कि हम लोगों ने जाना कि सिमिलर पोल्स repel each other and opposite pole attracts each other. मैग्नेट के इन प्रॉपर्टीज को जान लेने के बाद अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग यहाँ पे कल्पना करें कि ये एक मैग्नेट है, ये हमारा एक बार मैग्नेट है, तो एरिया अराउंड दिस मैग्नेट, स्पेस अराउंड दिस मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ दिस मैग्नेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. Magnetic field is a vector quantity, that is it has magnitude and direction both. Magnetic field is three dimensional. मैग्नेटिक फील्ड इज थ्री डायमेंशनल. इट मीन्स ये अगर मेरे हाथ में डस्टर नहीं मार्कर है और ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, अगर हमारे पास एक मैग्नेट इस तरह से है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इसके ऑल अराउंड, ना कि इसके साथ रेक्टेंगुलर प्लेन में ओनली या वर्टिकल प्लेन में, बल्कि इसके चारों ओर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर थ्री डायमेंशनल. When a unit north pole is placed at a point in a magnetic field, the force experienced by it is called the intensity of magnetic field at that point. अगर हम लोग यहाँ पे एक यूनिट मैग्नेट को लाए तो यहाँ पे जो फोर्स इस मैग्नेट के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा, इसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं हम लोग. The intensity of magnetic field can be described as the number of field lines crossing through these areas.
तो अब हम लोग कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। अगर हम लोग मैग्नेट से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होता है और मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from the magnet, that is the intensity of magnetic field at a point is inversely proportional to the distance of the point from magnet। अगर मैं एक मैग्नेट को इस जगह पे रखूं तो इसका डिस्टेंस जो होगा, फोर्स जो है इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है वो इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस को क्लियर रखिएगा, ये मैग्नेट से डिस्टेंस है। अगर मैग्नेट से हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। यही है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट से कितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अब अगर हम यहां पे एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लें, अब इस नॉर्थ पोल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है यही हमको बताएगा कि इस जगह पे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या है। इस जगह पे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के डायरेक्शन को पता करना है तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को किसी पॉइंट पे रखेंगे, और उस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगने वाला है, उस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रहा है वही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे। अब इसके बाद आता है द नॉर्थ एंड ऑफ द निडल ऑफ अ कंपास इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर इट इज प्लेस्ड। अब हमारे पास एक कंपास है, तो ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, तो इस साउथ पोल का डायरेक्ट डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा वही हमको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां तक मैं सोचता हूं कि क्लियर होगा। अब इसके बाद बात आती है कि इफ अ यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड एज इट रिपेल by the north pole and attracted by the south pole, it follows a path which leads it towards south pole of the magnet। अब अगर हम लोग इस जगह पे मैग्नेटिक कंपास को रखें, मैग्नेटिक कंपास को रखें तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया। अब अगर इस जगह पे रखेंगे तो फिर नॉर्थ पोल के द्वारा रिपेल होगा और साउथ पोल के द्वारा अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से जब हम यहाँ आएंगे तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन इधर और साउथ पोल का डायरेक्शन इधर। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी ट्रेस कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड्स को जान लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा। तो अब हमारे पास जो चैलेंज है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे ड्रॉ करें, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग फ्लोटिंग कंपास लेते हैं। ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब हम अगर किसी भी पॉइंट पे कंपास को रखते हैं तो कंपास का नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल से रिपेल होता है और इससे अबे भागता है, और उसी के अपोजिट साउथ पोल इससे अट्रैक्ट होके इसकी ओर आता है।
और हम लोग जब पॉइंट्स को चेंज करते जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कंपास को रख के नॉर्थ साउथ का पोजीशन देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि हर जगह पे नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल से, कंपास का नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल से रिपेल होता हुआ आगे बढ़ रहा है, और नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होके साउथ पोल तक जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड लिया। इस कार्डबोर्ड के नीचे वी विल फिक्स द बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को इसके नीचे से फिट किया मैंने। अगर ये हमारे पास कार्डबोर्ड है तो इसके पीछे बार मैग्नेट को चिपकाया हमने, और इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करके रख दिया हमने। अब जब मैं इस कार्डबोर्ड को टैप करना शुरू करूंगा तो हम लोग देखेंगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स पहले हैफाजार्डली स्प्रेडेड थे कार्डबोर्ड के ऊपर, अब ये एक निश्चित पैटर्न में खुद को अरेंज करने लगे हैं। और जब आप ऐसा करके देखिएगा तो आपको बहुत ही अमेजिंग फैक्ट मालूम होगा, और आप देखिएगा कि ये एक अच्छे पैटर्न में सज चुके हैं। अब जब हम लोगों ने इस वुडन प्लाईबोर्ड को टैप किया तो हम लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स में आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को सेट कर रखा है। और इससे पहले प्लॉटिंग कंपास के हेल्प से हम लोगों ने देखा था कि इनका जो पैटर्न था वो नॉर्थ से साउथ की ओर था, यानी कि अब जो हमारे पास पैटर्न बना वो कुछ इस तरह के लाइंस आ गए, और जिनका एक निश्चित पैटर्न है, और इनका पैटर्न जो है वो है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये तो बात होगी आउटसाइड द मैग्नेट की, और इनसाइड द मैग्नेट ये फील्ड लाइंस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में आते हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग प्लॉटिंग कंपास और आयरन फिलिंग्स वाले एक्सपेरिमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ तक आते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ कर लिया एक बार मैग्नेट के लिए। अब यहाँ से हम लोग दो चीज को इंडिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे हमारा फोर्स लग रहा होता है। और इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द degree of closeness of these magnetic field lines. That is, the strength of a magnetic field is indicated by the degree of closeness of the field lines. Where the lines are closest together, the magnetic strength is high. अब जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, और इन सारे जगहों पे थोड़े दूर दूर पे हैं, तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ यहाँ वीक होगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि किस जगह पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, कहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। इसको हम लोग इस जगह पे ऐसे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल तक जाता है आउटसाइड द मैग्नेट, and inside the magnet it goes from south pole
टू नॉर्थ पोल। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। अगला है प्रॉपर्टी, दे लीव द नॉर्थ पोल एंड इंटर द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से लीव हुए और साउथ पोल में इंटर हुए। ये तो बात हो गई आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिपेल ईच अदर एंड दिस इज द रीजन दीज फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करते हैं और यही कारण है कि ये दो लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट बट दे आर वाइडली स्प्रेडेड एट द अदर प्लेस। अब हम लोगों ने पहले ही मैंने आपको बताया कि पोल के पास मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ज्यादा हम लोग महसूस कर सकेंगे। तो इसका रीजन यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं क्लोजर हैं पोल्स के पास एंड एट अदर प्लेसेस दे आर फार अवे। तो मैग्नेटिक फोर्स जो सबसे ज्यादा फील करेंगे हम लोग वो पोल के पास। अब इसके बाद है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट फोर्स एट एनी प्लेस सो वन डायरेक्शन। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मानिए कि यहां से एक मैग्नेटिक फोर्स निकला, फील्ड लाइन निकला और यहां पे आके एंटर हुआ। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को देखेंगे तो एक डायरेक्शन ये होगा हमारा और दूसरा डायरेक्शन हमारा ये होगा। तो अब इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के दो डायरेक्शन हो गए जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स को देखते हैं। तो इसे तो हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। ये एक बार मैग्नेट है हमारे पास। अब बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका शेप कुछ इस तरह का होता है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुए और साउथ पोल पे आके मैग्नेट में मर्ज हुए और इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब क्या हो कि जब हम लोग दो डिफरेंट बार मैग्नेट्स को कुछ दूरी पर रखेंगे तब उनके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा। तो आइए हम लोग अगले फिगर में उसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ किया है वो दो मैग्नेट्स के कारण है। हमने दो बार मैग्नेट्स को लिया है और दो बार मैग्नेट्स को इस ढंग से प्लेस किया कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गए और साउथ पोल पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न बनता है कुछ हमारा जब दो मैग्नेट्स के डिफरेंट पोल्स को हम लोग कुछ दूरी पर प्लेस करते हैं। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों नॉर्थ पोल को एक साइड पे एक ही फेस पे करके रखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा ये हो गया किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ पे हमने दूसरे मैग्नेट के भी नॉर्थ पोल को ही लिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये आपस में नहीं मिलेंगे, ये आपस में नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस ढंग का हमारा पैटर्न बनेगा, कुछ इस ढंग का हमारा पैटर्न बनेगा। दोनों एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं और यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ऐसा एरिया बन रहा है जिस एरिया में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। इस जगह पे नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। एट दिस प्लेस नेट
रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू मैग्नेट विल बी 0। यहां पे कोई भी फोर्स हमारा इस एरिया में नेटवर्क नहीं कर रहा होगा, वहां पे जो भी होगा वो नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है जिसे हम लोग यू शेप्ड मैग्नेट भी कहते हैं। तो अब हम लोग यू शेप्ड मैग्नेट के द्वारा बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ड्रॉ करने में कुछ नए ट्रिक का यूज नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से लीव करते हैं, साउथ पोल पे इन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ने नॉर्थ टू साउथ एक लूप फॉर्म किया और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा जैसा कि अन्य मैग्नेट्स में भी था। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स को देखा। ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। 2 मैग्नेट का पोल दिया हुआ होगा और आपको कह दिया जाएगा कि आप इनके द्वारा बन रहे मैग्नेटिक फील्ड्स के पैटर्न्स को बताइए। तो कुछ नहीं करना है, जहां भी हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनाना होगा हमें यही ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन at south pole outside the magnet but inside the magnet it goes from south pole to north pole। और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वे आपस में इंटरसेक्ट ना हो। अगर आपका फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो गया या टच हो गया तो वो फील्ड लाइन डायग्राम आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि उस जगह पे आपने नियम का वायलेशन नहीं किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करते हैं और वे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक अपना, जो कि है हमारा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं विथ एन स्ट्रिंग एंड दिस मैग्नेट इज फ्री टू मूव, तब हम लोग पाते हैं कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही एलिंग होते हैं। वे हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करते हैं। मैग्नेट के इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यूज़ किया मैग्नेटिक कंपास में। जब हम लोग नेविगेशन के लिए समुद्र में जाते थे तो हमें वहाँ पे कोई लैंडमार्क नहीं दिखता था, किधर साउथ है किधर नॉर्थ है इसका पता नहीं चलता था। तो हम लोगों ने मैग्नेट के इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया और एक मैग्नेटिक कंपास बनाया, जो कि सेलर्स को हेल्प करता था। जब वे समंदर में होते थे उन्हें डायरेक्शन का पता नहीं होता था, तो यही मैग्नेटिक कंपास उनको डायरेक्शन बताता था। तो ये है मैग्नेट का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जियोमैग्नेटिज्म क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड is called terrestrial magnetism or geomagnetism. It is observed that when a magnet is suspended freely, it aligns itself in north-south direction. In the earlier days, it was assumed that the pole star, which was responsible for this effect, मैग्नेट जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही इंडिकेट करते थे, हमेशा एलिंग होते थे। पहले लोग मानते थे कि पोल स्टार जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस फिनोमिना के लिए, लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि पोल स्टार नहीं, ये अर्थ का मैग्नेटिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है इस कारण के लिए। तो अब अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में अभी भी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है कि ये क्यों है, लेकिन इसके एक रीजन्स ये आप मान सकते हैं कि अर्थ के अंदर जो कोर के पास हमारे मोल्टेन मटेरियल है, कोर में जो हमारे पास मोल्टेन मटेरियल है जिसे हम लोग लावा कहते हैं, वहाँ पे मेटल जो है वो आयोनिक फॉर्म में है, मोल्टेन रूप में है और आयोनिक फॉर्म में है। उसके मूवमेंट के कारण से एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उस करंट के कारण से ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। द अर्थ itself act as a huge magnet. The exact cause of this is not known, but simplicity is assumed that a huge bar magnet
इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैग्नेटिज्म। ऐसा कल्पना किया जाता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट बरीड है और जिस मैग्नेट का लेंथ अप्रॉक्स हमारे अर्थ के डायमीटर के 1/4 के इक्वल है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट इज फाउंड टू बी वेरी क्लोज्ड टू द ज्योमेट्रिकल साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट विच इज बरीड इनटू द अर्थ इज वेरी क्लोज टू द ज्योमेट्रिकल साउथ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज वेरी क्लोज टू द ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। तो इसको हम लोग अब इस तरह से देखते हैं एक डायग्राम में। यहां से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा अगर अर्थ है और ये अर्थ का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और ये ज्योमेट्रिकल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो कुछ इस ढंग से है, जो कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है और ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल के पास है हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल और ज्योमेट्रिकल साउथ पोल के पास है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं और ये हमारा मैग्नेट, अब ये हमारा कोई मैग्नेट है, ये हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अब ये जो मैग्नेट है इसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया, ये जब फ्रीली मूव करेगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में एलिंग होंगे, क्योंकि मैग्नेट का साउथ पोल हमारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा और ये हमेशा जो है एक डायरेक्शन शो करेगा जो कि नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन होगा। इन दोनों के बीच में 15 डिग्री का एंगल है जिसे हम लोग एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक करंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में। तो हरिओम, मिलते हैं अगली कक्षा में।